मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी अच्छे होंगे बेटा। मैं आशा करता हूँ। एचडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है बेटा आपकी हिस्ट्री की बुक। और हिस्ट्री की जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा आपका वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसमें आज हम जो जानेंगे ना वो आपको उसमें काफ़ी रोचक तथ्य हैं कि फ्रांस में जो क्रांति हुई वो क्यों हुई, उसके लिए कौन से जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे और इस क्रांति ने किस प्रकार से पूरे संसार में एक नए आइडियाज, एक नए विचारों को बढ़ावा दिया। इस चैप्टर से हम काफ़ी कुछ सीखेंगे बेटा। लेकिन बात एक सामने आ जाती है कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो रूलर्स है, वहाँ के जो शासक हैं, उनके खिलाफ विद्रोह क्यों किया। तो उस देश में विद्रोह क्यों हुआ, उसके पीछे उसका क्या कारण है, उन कारणों को जानने से पहले हमें वहाँ के शासक कौन थे, उनकी क्या पोजीशंस थी, फिर उसके बारे में वहाँ के समाज या सोसाइटी है वो कैसे थी, कैसे बनी हुई थी, उनके बारे में जानना पड़ेगा। और फिर उसमें हम मेन कारण तक पहुँचेंगे कि फ्रांस में विद्रोह क्यों हुआ। तो बेटा इसमें एक कहानी के माध्यम से हम सीख सकते हैं। फ्रांस एक बेटा हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री है। वहाँ पर जैसे हम जानते हैं बेटा राजशाही शासन व्यवस्था थी, मीन्स वहाँ पर निरंकुश राजशाही शासन व्यवस्था थी, जिसमें आप देख रहे हैं लुईस XVI। फ्रांस में बेटा एक राजा था लुईस XVI। कौन था बेटा? लुईस XVI, जो 1774 में फ्रांस का राजा बना। लुईस XVI फ्रांस का राजा 1774 में बना। वो बुर्बो जो डायनेस्टी है या बुर्बो फैमिली का मेंबर था। जैसे हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य क्या है? फैमिली हो गई। तो भाई चंद्रगुप्त है वो मौर्य फैमिली से बिलोंग करता था। इसी प्रकार से लुईस XVI से वो 1774 में फ्रांस का राजा बना और वो बुर्बो फैमिली से का मेंबर था। जब उनकी आयु ही वाज ओल्ड ऑफ द 20 ईयर्स, जब बेटा लुईस XVI 20 साल के थे तो उनकी शादी हुई, मैरिज किससे हुई? ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस ऑफ द मेरी एंटोनिटी। जो मेरी एंटोनिटी है, जो ऑस्ट्रेलियंस हम बात करते हैं राजकुमारी, उसके साथ लुईस XVI की क्या हुई बेटा? शादी हुई। जब वो फ्रांस के राजा बने तो उन्होंने बेटा देखा कि वहां के जो राजघराना है, उसके जो खजाना है, ट्रेजरी है, वो पूरी तरह से खाली था। मीन्स जो राजघराने का जो शाही खजाना है उसमें धन नहीं था, बहुत ही कम। और बेटा आप जानते हैं कि जब राजा होते हैं उनके जो ऐशो आराम के लिए या विभिन्न प्रकार के क्या अन्य कई खर्च होते हैं और प्रत्येक दिन अधिक मात्रा में उनको क्या मनी की रिक्वायरमेंट होती है। साथ साथ में देखिए जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल खाली थी, मीन्स हम कह सकते हैं काफी कंगाल था उस देश। उस समय फ्रांस ने बेटा हम बात करते हैं 30 कॉलोनीज ऑफ द अमेरिकन्स, अमेरिका की जो हम बात करते हैं जो 30 औपनिवेशिक देश थे, उनको ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस आजादी दिलाने के लिए उसकी क्या की? हेल्प की। लुईस XVI ने अमेरिका के 30 ऐसे जो एरिया थे, जो देश थे, छोटे छोटे भाग थे, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी, उनको आजादी दिलाने में लुईस XVI ने क्या की? हेल्प की। और इस हेल्प में उसे बड़े पैमाने पर बेटा क्या लेना पड़ा? कर्ज लेना पड़ा। और ये कर्ज बेटा हम बात करते हैं, इस कर्ज की वजह से फ्रांस के ऊपर लगभग 2 मिलियंस, हम बात बिलियंस लीवर्स का क्या हो गया? कर्ज हो गया। लीवर्स फ्रांस की करेंसी है बेटा, जो यहाँ लीवर्स वर्ड है ये फ्रांस की करेंसी है, जैसे रुपया भारतीय करेंसी है। और उन्होंने लुईस XVI ने ये कर्ज बेटा लैंडर्स, जो भूस्वामी थे या बड़े जो रिच पर्सन थे, उनसे ये कर्ज लिया था। और उन्होंने ये कर्ज बेटा 10% इंटरेस्ट के लोन्स पर मीन्स चार्ज किया उन्होंने इस लोन पर। तो देखा जाए मीन्स हमने पढ़ा अभी तक कि फ्रांस एक देश था जिसमें लुईस XVI 1774 में वहां का राजा बना। उसने बेटा 20 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मीन्स ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी के साथ क्या की? शादी की, जिसका नाम क्या था बेटा? मेरी एंटोनिटी। उसके बाद उन्होंने बेटा हम देखा कि उसने उनकी जो राजशाही खजाना है वो बिल्कुल क्या था? खाली था। और राजशाही खजाना खाली होने के साथ साथ उसने बेटा जब अमेरिका के जो 30 कॉलोनीज थे उनको ब्रिटेन से आजाद करवाने के लिए उन्होंने उसकी क्या की? हेल्प की। और इस हेल्प में मीन्स इस वॉर में उन्होंने बेटा बड़े पैमाने पर कर्ज लेना पड़ा और फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लीवर का क्या हो गया? कर्ज हो गया।
साथ में वो कर्ज उन्होंने बेटा लैंडर ग्रुप से लिया था जो 10% इंटरेस्ट रेट पर लिया था। तो देखिए एक तो ये कारण रहेगा फ्रांसीसी क्रांति का जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम चलो इसके बारे में राजा के बारे में पढ़ रहे थे, राजा की स्थिति ये थी। अब फ्रांस का जो समाज है वहां की जो सोसाइटी है वो कैसी थी, तो बेटा फ्रांसीसी जो सोसाइटी थी वो 3 अनइक्वल पार्ट्स में क्या थी, डिवाइड थी, 3 स्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में बेटा क्लेजी वर्क्स जो हम कह सकते हैं राज दरबारी या राजशाही राजा जो आते थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी वर्ग और थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पेसेंट्स, आर्टिसियंस, स्मॉल पेसेंट्स एंड द लेबर्स एंड सर्वेंट्स। बेटा एक पॉपुलेशन का लगभग हम कह सकते हैं ये पॉपुलेशन का लगभग 90% पार्ट था। 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी और 10% पॉपुलेशन बेटा क्या हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करती थी। इनमें से अगर हम बात करते हैं लैंड ऑनर की बात करें तो बेटा लगभग 60% जो लैंड थी उस पर राइट्स किसका था बेटा, फर्स्ट और सेकंड चर्च एंड या हम बात करते हैं नोबल्स, इनके क्या थे, एग्रीकल्चर लैंड के ऑनर थे। जबकि पॉपुलेशन का लार्ज पार्ट कौन से थे, थर्ड स्टेट से बिलोंग करता था। यहाँ 2 टाइप्स के टैक्स होते थे बेटा, टाइट्स और टाइल्स। टाइल्स बेटा हम बात करते हैं जो चर्च को पे किया जाता था, एक रिलीजियस टैक्स था। और बेटा टाइल्स हम बात करते हैं जो डायरेक्ट स्टेट को पे किया जाता था। इन दोनों टैक्सों में बेटा फर्स्ट और सेकंड को बेटा राइट टू प्रिविलेज मिस जन्म से ही अधिकार था कि ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट किसी भी टाइप्स के टैक्स को पे नहीं करेंगे। टैक्स पेइंग जो सोशल ग्रुप था वो कौन सा बेटा, थर्ड स्टेट था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो देखिए फ्रांसीसी जो सोसाइटी है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक कारण ये भी रहा कि फ्रांसीसी जो सोसाइटी वो 3 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड थी। पॉपुलेशन का जो लार्ज पार्ट था उसमें बेटा 90% जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे और 10% बेटा फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे। लैंड पर अगर हम बात करते हैं तो इस 60% भूमि पर इस 10% पॉपुलेशन का क्या था, राइट्स था। ओनली 40% पर बेटा थर्ड स्टेट का। साथ में जो टैक्स पे किए जाते थे वो ओनली थर्ड स्टेट के लोग ही पे करते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को राइट टू प्रिविलेज मिस जन्म से ही अधिकार था इन सोशल वर्क को कि ये किसी भी प्रकार की कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। एक तो कारण ये था जिस वजह से बेटा जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो इनसे क्या करते थे, नफरत। अगला इसमें है दिया बेटा द स्ट्रगल्स फॉर द सर्वाइव्स। आप जानते हैं बेटा फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो 1750 में 23 मिलियन थी, जो 1789 तक बढ़कर के 28 मिलियन हो गई। और बेटा पॉपुलेशन क्या हुई, बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन उसके कंपेयर में इक्वल्स इंक्रीज नहीं हुआ। तो बेटा पॉपुलेशन बढ़ेगी और फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो बेटा फूड ग्रेन की क्या होगी, शॉर्टेज होगी। और फूड ग्रेन की शॉर्टेज होगी तो बेटा फूड प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जिससे जो पॉपुलेशन का जो लार्ज पार्ट है जिसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स है, एफिशिएंट्स है, लेबर्स है या सर्वेंट्स है, इनकी बात करें तो बेटा ये जो पॉपुलेशन का जो पार्ट्स है ये जो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से वहां पर जो पावर रोटीज या ब्रेड्स हम कह सकते हैं उनकी प्राइस क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी और वो इजीली इनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जिसकी वजह से बेटा अगर कभी कभार अगर बैड हार्वेस्टिंग्स रहती है या बेटा किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से फसल्स या क्रॉप्स क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो बेटा और भी ज्यादा सिचुएशंस क्या हो जाती, क्रिटिकल्स हो जाती और बेटा जो फूड ग्रेन्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता था और जो पुअर पीपल्स थे उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो ये भी एक मेन कारण रहा कि बेटा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होना और उनकी प्राइस क्या होना, लगातार इंक्रीज होना। ये भी एक लोगों के अंदर नाराजगी उत्पन्न करने में एक महन इसका मुख्य कार्य रहा। फिर आता बेटा मिडिल क्लास, एक ग्रोइंग ऑफ द मिडिल क्लास। जैसे हम इसमें पढ़ रहे थे बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स है, लॉयर्स हैं। ये एक ऐसा वर्ग था बेटा थर्ड स्टेट का जिसने बेटा व्यापार के माध्यम से ये बेटा एजुकेटेड ग्रुप था और ये इनको हम कहते हैं मिडिल क्लास। ये काफी रिच सेक्शंस बन चुका था बेटा थर्ड स्टेट का और ये बेटा राइट टू प्रिविलेज के क्या थे, ये लोग अगेंस्ट थे कि जन्म पर आधारित किसी को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, सिर्फ कर्म या कार्यों के आधार पर उनको क्या होना चाहिए, अधिकार होने चाहिए।
और इस प्रकार के विचार या आइडियाज ये इंडिविजुअल फ्रीडम्स के पक्ष में थे। तो इस प्रकार के विचार समाज में क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। और एक फ्रांसीसी समाज में एक अलग से सोशल ग्रुप बन रहा था, वो था बेटा मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास के लोग इंडिपेंडेंस, आजादी चाहते थे, राइट टू प्रिविलेज पर बैंड चाहते थे। और बेटा हम बात करते हैं जो टैक्स पेइंग है वो भी बेटा क्या अनइक्वल से नहीं होना चाहिए। इस आधार पर बेटा एक फ्रांस में एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ और इसी वर्ग ने, जो मिडिल क्लास है, इसी ने बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्या किया, लीड किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी जो समाज है उसमें ऐसे कई ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से फ्रांस में क्या हुई, क्रांति हुई। इस कहानी को हम आगे भी पढ़ेंगे। आज जो हमने कहानी पढ़ी उसके बारे में हमने जो फ्रांस का राजा कौन था, उसकी क्या स्थिति थी, फ्रांसीसी जो सोसाइटी है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो बेटा आप इसमें जैसे जैसे जानेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा इस कहानी को सुन करके। और इसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो पीछे जो हमारे जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से इसमें आज जो हम जो देख रहे हैं गवर्नमेंट के फॉर्म्स, इनमें बदलाव कैसे आए, इनका क्या कारण था। धन्यवाद।